हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है या कई बार आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसकी वजह से घर आई अपॉर्चुनिटी या फिर कह सकते हो बैठे बिठाई आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो आपके हाथ से निकल जाती है। सारी डिटेल्स जो है वो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सारी बातें वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर घर बैठे मिलती है तो आप कहीं उससे हाथ ना धो बैठे। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे एग्जाम में अपियर होते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो, और वहां पर क्या होता है कि आप जो कट ऑफ होती है ना आपकी, उसको क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? या तो आप पॉइंट्स में कम रह जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स है या 0 पॉइंट समथिंग रह जाता है, 1 नंबर कम रह जाता है या फिर आधा नंबर आपका कम रह जाता है, और इसी वजह से जो जॉब्स है वो आपको नहीं मिल पाती। लेकिन अब क्या चल रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, ठीक है, कि वो जो एजेंसियां हैं, जो बाकी एजेंसियां हैं, जो आपके जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गई हैं, आपकी आईबी हो गई हैं, या अदर जो आपकी एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को यहां पर देख रही हैं। ठीक है, क्या देख रही है? आपकी परफॉर्मेंस को यहां पर देख रही हैं, और परफॉर्मेंस के बेस पर आपको क्या कर रही है, ईमेल डाल रही है। ठीक है, आपको ईमेल डाल रही है कि भाई हमने आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया है, हमने आपकी परफॉर्मेंस को देखा है, और इसी के बेस पर हम आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। आपका पेपर आप ये दे चुके थे, यहां पर हमने आपकी परफॉर्मेंस देख ली है। अब आपका होगा क्या, अब आपको यहां पर बस एक इंटरव्यू देना है, और अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको किसी ना किसी फील्ड के अंदर, आपकी जो जॉब है वो यहां पर कंफर्म कर दी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैबिनेट सेक्रेटरीट, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आपकी फील्ड जो है, आपकी जूनियर फील्ड असिस्टेंट आपकी, ठीक है, जो आपकी फील्ड असिस्टेंट है आपकी, उसकी जॉब की, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो है जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट जेस से, इस वाली जो पोस्ट होगी, इनके लिए भी मेल आ रहे हैं। इनके अलावा भी और भी 2-3 तरह के जो मेल्स हैं वो बच्चों के पास आए हैं ऑन देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। तो जैसे कि फील्ड असिस्टेंट का बच्चों ने इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो जे से है या अदर जो आपकी जो ऑप्शन है, उनके लिए भी आपको कॉल आ रहे हैं या मेल आ रहे हैं। सॉरी, कॉल नहीं आएगा क्योंकि मेल आएगा, क्योंकि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी मेल आता है जिसके अंदर वो आपका रिज्यूमे मांगते हैं कि आप अपना रिज्यूमे हमें दो, और उसके बाद आपको कॉल लेटर्स वगैरह जो है वो आपको भेजे जाते हैं ईमेल में, तो आपको घबराना नहीं है कि ये किस तरह के मेल आ रहे हैं, कोई मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कि कहीं मेरे को ये ईमेल पे क्यों भेज रहा है, आपको इसकी सरकारी रिजल्ट पे या कहीं और गूगल के ऊपर इसकी क्यों जानकारी नहीं है। क्योंकि ये, जैसा कि मैंने बताया, कॉन्फिडेंशियल होती है, और इनकी जो जानकारियां होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, सिर्फ कैंडिडेट तक ही पहुंच पाए, इस वजह से, ताकि किसी और को ना मिले। इसी वजह से ईमेल पे आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मेल आया हो पहले, और अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर अब भी आपके पास इस तरह का लाइक जैसे या किसी और पोस्ट के लिए आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा। आप जाइएगा उस पोस्ट के लिए, अपना रिज्यूमे उनको सेंड कीजिएगा, ईमेल पे कीजिएगा, बाय पोस्ट कीजिएगा, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है, वो आपका ईमेल पर आएगा। ठीक है, ईमेल पे आने के बाद आपको लोकेशन दे दी जाएगी, लोकेशन पे जाके आपका इंटरव्यू होगा। और अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इफ़ यू क्लियर द इंटरव्यू, देन आप जो पोस्ट है, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल वहां पर आपको मान लिया जाएगा, और आपको वहां पर जो नौकरी है वो दे दी जाएगी। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर एक एग्जाम में आप रह गए हो कुछ मार्क्स से, उसके बाद भी घर बैठे बैठे आपके पास जो जॉब है वो चल के आ रही है, तो आप अपनी गलती की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से इस चीज को आप खो मत देना, बहकावे में आके खो मत देना। क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि डायरेक्ट जो आपकी जो जॉब्स हैं वो आपको ईमेल के थ्रू कहकर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू वाली जॉब्स के लिए आपको बुलाया जाए। क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है वो एक्स्ट्रा भी आपको दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी अलाउंसेज वगैरह और ऐड हो जाते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप बैठे हो, आपके हाथ से नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आपको मौका यहां पर दिया जा रहा है। और ऐसा किस लिए होता है? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, सर क्या सभी के पास आ रहे हैं? तो देखिए, जब आप फॉर्म फिल करते हो एसएससी का,
तो वहाँ पर आपसे एक पूछता है कि आप अपनी जो ये इंफॉर्मेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन होता है। जिन भी बच्चों ने येस किया होगा उनके पास ये आते हैं, जिन्होंने नो किया उनके पास ये नहीं आते हैं, ठीक है। सो येस जिन्होंने कर रखा है उनके पास ये बिल्कुल आएगा, जिन्होंने नो किया उनके पास शायद ये नहीं आते हैं। सो जिन भी बच्चों के पास मेल आ रहा है वो अपना ध्यान रखो, उनका प्रॉपर रिप्लाई दो, अपने मेल को आप चेक करते रहिए, जो भी आपने एसएससी में रजिस्टर किया था वो वाला मेल, ठीक है। सो बस फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।